मेरा नाम मुस्कान है। उम्र 26 साल है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रोफेशनल हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पर काम करती हूँ। मेरी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं। मेरे पति राजेश बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनकी जॉब की वजह से वह महीने में सिर्फ 8 से 10 दिन ही घर आ पाते हैं। बाकी समय मैं अकेली रहती हूँ। घर बड़ा है, लेकिन खालीपन भी उतना ही बड़ा है। ऑफिस में काम का बोझ तो रहता ही है, लेकिन वहाँ एक चेहरा था जो हर दिन मेरे मन को हल्का कर देता था। गौरव। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। गौरव 28 साल का था। ऑफिस में मेरी ही टीम में काम करता था। दिखने में वह बेहद आकर्षक था। लंबा कद, चौड़े कंधे, साफ गोरा रंग, गहरी भूरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो देखते ही दिल में कुछ हलचल कर जाती। वो ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब बोलता था तो उसकी हर बात में गहराई होती थी। टीम के बाकी लड़के अक्सर मस्ती करते रहते, लेकिन गौरव हमेशा शांत और फोकस्ड रहता। मैंने कई बार देखा था कि जब मैं किसी मुश्किल ड्राइंग या कैलकुलेशन पर अटक जाती, वह चुपचाप मेरे डेस्क पर आ जाता और धीरे से कहता, मुस्कान, यह देखो, इस तरीके से ट्राई करो। उसकी उंगलियां जब मेरी उंगलियों के पास से गुजरती तो एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती। मैं खुद को समझाती, मुस्कान, तुम शादीशुदा हो, यह सिर्फ सहकर्मी है। लेकिन दिल मानता कहाँ था। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बढ़ने लगी। सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचती तो वह पहले से ही मेरे लिए कॉफी रखे होता। कभी कभी लंच टाइम में वह मेरे पास बैठकर पूछता, आज घर पर सब ठीक है ना? मैं बस मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से लगता कि कोई मेरी परवाह कर रहा है। राजेश तो फोन पर भी जल्दी जल्दी बात खत्म कर देते थे। एक दिन ऑफिस में बहुत देर हो गई। प्रोजेक्ट का क्रिटिकल डेडलाइन था। टीम के बाकी लोग चले गए थे। सिर्फ मैं और गौरव दोनों का रूट करते हैं बचे थे। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी और बारिश की आवाज पूरे ऑफिस में गूंज रही थी। मैंने थकान से कहा, गौरव, तुम घर चले जाओ, मैं अकेली निपटा लूंगी। उसने अपनी कुर्सी मेरी तरफ घुमाई और धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें इस बारिश में अकेला नहीं छोड़ सकता। मुस्कान, हम साथ में खत्म करेंगे। हम दोनों ने मिलकर काम किया। उसकी मौजूदगी में समय कितना जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला। रात के 10:00 बज चुके थे। बारिश और तेज हो गई थी। टैक्सी बुक करने की कोशिश की, लेकिन कोई उपलब्ध नहीं थी। गौरव ने कहा, मेरा फ्लैट यहां से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो चलो वहां एक कप गर्म कॉफी पी लेते हैं। बारिश थमने का इंतजार कर लेंगे। मैंने एक पल सोचा। घर पर कोई इंतजार नहीं कर रहा था। राजेश तो अगले हफ्ते लौटने वाले थे। मैंने हल्के से सिर हिला दिया। ठीक है। उसके फ्लैट पहुंचते ही मैं हैरान रह गई। छोटा लेकिन बहुत सुंदर और साफ सुथरा अपार्टमेंट। दीवारों पर कुछ अच्छी पेंटिंग्स लगी थी। उसने मुझे तौलिया दिया और कहा, तुम बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लो। मेरी शर्ट और ट्रैक पट रखी है, पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। मैं बाथरूम में गई। उसके कपड़े पहनकर जब बाहर आई तो गौरव मुझे देखकर एक पल के लिए रुक गया। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर, मेरे खुले बालों पर और फिर नीचे तक घूमी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुस्कान, तुम इन कपड़ों में भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं शर्मा गई। हम दोनों लिविंग रूम में बैठ गए। उसने 2 कप गर्म कॉफी बनाई। बालकनी का दरवाजा खुला था। ठंडी हवा अंदर आ रही थी और बारिश की बूंदें बाहर गिर रही थी। हम चुपचाप कॉफी पी रहे थे। काफी देर बाद मैंने पूछा, गौरव, तुम्हें कभी अकेलापन लगता है? उसने मेरी आंखों में गहराई से देखा और बोला, लगता था जब तक तुम ऑफिस में नहीं आई थी, अब नहीं लगता। उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने नजरें झुका ली। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत धीरे से मेरे हाथ पर रख दिया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को छू रही थी। गर्माहट पूरे शरीर में फैल गई। मुस्कान, उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई थी, मैं जानता हूं तुम शादीशुदा हो। मैं कभी तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जो एहसास मुझे तुम्हारे पास होने पर होता है, वह मैं पहले कभी किसी के साथ नहीं महसूस किया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखती रही। फिर धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। वो मेरे बालों को बहुत प्यार से सहलाने लगा। उसकी उंगलियां मेरे बालों में घूम रही थीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत दिनों बाद किसी ने मुझे, दिन भर काम करते समय भी बीच बीच में उसकी नज़र मुझ पर ठहर जाती। मैं शर्मा जाती और काम में व्यस्त होने का नाटक करती। दिन बीतते गए। हमारी छोटी छोटी मुलाकात बढ़ने लगी। कभी लिफ्ट में अकेले होते तो वह मेरे हाथ को हल्का सा दबा देता।
कभी पार्किंग में कार के पास खड़े होकर बस कुछ पल बातें करते। एक दिन बारिश फिर से शुरू हो गई। ऑफिस से निकलते समय गौरव ने कहा, आज फिर मेरे घर चलोगी? मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा। मैंने हाँ कर दी। उसके घर पहुंचकर उसने मुझे आराम करने को कहा। वह किचन में खाना बनाने लगा। मैं बालकनी में खड़ी बारिश देख रही थी। वह आया और मेरे पीछे खड़ा हो गया। उसने धीरे से अपनी बाहें मेरी कमर के चारों तरफ लपेट ली और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मेरी पीठ उसकी छाती से सट गई। मुस्कान, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर देती है, उसने मेरे कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथ मेरी कमर पर हल्के के घूम रहे थे। फिर उसने मेरे बालों को एक तरफ किया और मेरी गर्दन पर हल्के के किस करने लगा। एक एक करके मैं कांप उठी। मेरे शरीर में एक अनोखी गर्मी फैल रही थी। मैं मुड़ी और उसकी आंखों में देखा। फिर मैंने खुद अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले जाकर उसे किस किया। इस बार किस ज्यादा गहरा था। उसके हाथ मेरी पीठ पर, मेरी कमर पर, मेरी गर्दन पर घूम रहे थे। मैंने भी अपनी उंगलियां उसके बालों में डाल दी। धीरे धीरे हम सोफे की तरफ बढ़े। वह मुझे अपनी गोद में बिठाकर बैठ गया। उसके हाथ मेरी शर्ट के अंदर घुसकर मेरी पीठ को सहलाने लगे। मेरी सांसें बहुत तेज हो गई थी। मैंने महसूस किया कि मेरी छाती उसकी छाती से सट रही है। उसकी धड़कन मुझे साफ सुनाई दे रही थी। उसने बहुत धीरे से मेरी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। हर बटन खुलते ही वह मेरी गर्दन, मेरे कंधों को किस कर रहा था। जब शर्ट पूरी तरह खुल गई तो उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में चाहत थी, सम्मान था और एक गहरी प्यास थी। तुम इतनी खूबसूरत हो मुस्कान, मैं तुम्हें छूना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ अगर तुम चाहो। मैंने जवाब में उसकी शर्ट उतार दी। अब हम दोनों आधे नंगे थे। उसकी